हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक सरफेस टेंशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम यहाँ पर वर्क डन इन ब्लोइंग अ लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्क डन की बात करें किसके लिए, लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल के ब्लोइंग के लिए। तो हेडिंग है आज आपका वर्क डन इन ब्लोइंग पहला है अ लिक्विड ड्रॉप और दूसरा है अ सोप बबल। ठीक है, एक पहला है अ लिक्विड ड्रॉप और दूसरा है अ सोप बबल। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको सरफेस एनर्जी के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे कि एक लिक्विड ड्रॉप को या सोप बबल को ब्लो कराने पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप का इनिशियल रेडियस हम क्या मान लें, R1 मान लें, और फाइनल रेडियस हम क्या मान लें, उसका R2 मान लें। तो ऐसे समय में W इक्वल टू, आपको पता ही है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर आप फॉर्मूले के बेसिस पर वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, T इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये W की वैल्यू आएगी। किसके लिए यहाँ पर है, वो है लिक्विड ड्रॉप के लिए। तो लिक्विड ड्रॉप को ब्लोइंग कराने पर जो वर्क डन आएगा वो आएगा W इक्वल टू T इंटू 4 बाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। और याद रखिए लिक्विड ड्रॉप में सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्री सरफेस एरिया होती है। कितनी, 1 फ्री सरफेस एरिया। और इसलिए यहाँ पे डेल्टा ए जो है यहाँ पे ये आपका आया है 1 फ्री सरफेस एरिया के कारण, सरफेस एरिया के कारण यहाँ पे आपका 4 पाई के अकॉर्डिंग आया है। लेकिन यहीं पे सोप बबल की बात करें तो सोप बबल में 2 सरफेस एरिया होते हैं जो कि फ्री होते हैं। ठीक है, 1 फ्री सरफेस और यहाँ पे कितने हैं, 2 फ्री सरफेस होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 2 फ्री सरफेस होते हैं। तो इंक्रीमेंट दोनों के लिए देखेंगे तो W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए लगाने पर, ध्यान से सुनिएगा, W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए लगाने पर T इंटू 2 डेल्टा ए हो जाएगा। और यहाँ पे T इंटू 2 यानी कि 4 पाई की जगह कितना हो जाएगा, 8 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये W की वैल्यू आ जाएगी। किसके लिए, यहाँ पे है, ये है आपका सोप बबल को ब्लो कराने के लिए जो वर्क डन आएगा वो इसके बराबर आता है। क्लियर। अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है एक्सेस प्रेशर। जिसका नाम है क्या है, एक्सेस प्रेशर। ठीक है, अगला है एक्सेस प्रेशर किसे कहते हैं और कब कितना एक्सेस प्रेशर होगा। हेडिंग है एक्सेस प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं आधिक के दाब। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आधिक के दाब का नाम देते हैं। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन अ ड्रॉप और बबल्स टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण जो ड्रॉप है या बबल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। एंड सो कंप्रेस द मैटर इनक्लोज्ड। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखें तो जो पॉइंट्स हैं एक्सेस प्रेशर के बारे में ध्यान से सुनिएगा। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, लिक्विड ड्रॉप और बबल, लिक्विड ड्रॉप और बबल, यानी कि लिक्विड ड्रॉप या फिर बबल की बात करें, टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सो कंप्रेसेस द मैटर इनक्लोज्ड, एंड सो कंप्रेसेस द मैटर इनक्लोज्ड। ठीक है, एंड सो कंप्रेसेस द मैटर इनक्लोज, और अंदर जितने भी इसके मैटर होते हैं उनको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं।
इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इन केस ऑफ अ ड्रॉप एक्सेस प्रेशर इज प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि अगर हम एक्सेस प्रेशर की बात करें तो इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर इनसाइड अ बबल और ड्रॉप इज ग्रेटर देन आउटसाइड एंड द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू साइड्स ऑफ द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। ध्यान से सुनिएगा, एट द इक्विलिब्रियम की बात करें, यानी कि साम्यावस्था की बात करें, द प्रेशर इनसाइड अ बबल और ड्रॉप, द प्रेशर इनसाइड बबल और ड्रॉप is greater than external pressure, greater than external या outside pressure, आउटसाइड यानी कि किसी बबल या ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होता है वो आउटसाइड प्रेशर से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, एंड द डिफरेंस ऑफ प्रेशर between two sides of the liquid and the pressure difference between two sides of the liquid surface is called excess pressure। यानी कि ये ध्यान में रखिए, मान लेते हैं क्या है, ड्रॉप है, तो ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर होता है मान लेते हैं यहाँ पे P है, और बाहर का जो प्रेशर है वो क्या है, P0 है। तो P माइनस P0 ये जो वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पर वो है एक्सेस प्रेशर को बताता है। किसको बताता है, एक्सेस प्रेशर को बताएगा, क्योंकि एक्सेस प्रेशर का मतलब है अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और वहीं पे बाहर का प्रेशर कम है, जिसके कारण कोई डिफरेंस क्रिएट होता है, वही डिफरेंस क्या होता है, एक्सेस प्रेशर कहलाता है। इन केस ऑफ अ ड्रॉप एक्सेस प्रेशर इज प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर हम ड्रॉप की बात करें, इन केस ऑफ ड्रॉप एक्सेस प्रेशर क्या होता है, किसके द्वारा मिलता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के द्वारा मिलता है, द्रव स्थैतिक दाब द्वारा एक्सेस प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप के केस में मिलता है, ठीक है, जो कि कहाँ होता है, विद इन द ड्रॉप होता है। वाइल इन केस ऑफ बबल, इन केस ऑफ बबल, सोप बबल की बात करें तो जो एक्सेस प्रेशर होता है वो कहाँ से मिलता है, गॉज प्रेशर ऑफ द गैस कन्फाइंड इट गॉज प्रेशर जो कि बबल के अंदर पाया जाता है। कौन सा प्रेशर, गॉज प्रेशर, जो कि कहाँ पाया जाता है, बबल के अंदर पाया जाता है, वो इसको क्या देता है, एक्सेस प्रेशर प्रोवाइड कराता है। तो एक्सेस प्रेशर क्या है आप समझ गए होंगे, लिक्विड की ड्रॉप हो या बबल्स हो, तो बबल्स और लिक्विड की ड्रॉप पे अंदर की तरफ जो एक्सेस में प्रेशर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर का नाम देते हैं। और अलग अलग केसेस में एक्सेस प्रेशर क्या है, कुछ अलग अलग है, जैसे कि प्लेन सरफेस की अगर हम बात करें, ठीक है, अलग अलग केसेस में एक्सेस प्रेशर की वैल्यू हम बताने जा रहे हैं आपको, और वो ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे के टॉपिक्स में आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है एक्सेस प्रेशर को। तो चलिए देखते हैं कब कब एक्सेस प्रेशर क्या क्या होगा। सबसे पहला है वो है प्लेन सरफेस। अगर प्लेन सरफेस की बात करें तो प्लेन सरफेस पर, यानी कि लिक्विड की ये सरफेस ऐसे है और ये ऊपरी सरफेस बिल्कुल प्लेन है, तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर डेल्टा पी यानी कि एक्सेस प्रेशर देखें, डिफरेंस देखें,
तो वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह पर यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे कितना आता है, वो है डेल्टा पी की वैल्यू कितनी, 0, यानी कि एक्सेस प्रेशर इसके लिए कितना होता है, 0। दूसरा है और वो है आपका कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस की बात करें, कॉनकेव सरफेस में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये सरफेस, नीचे क्या है, यहाँ पे लिक्विड है, किसी वेसल में आपने लिया है और सरफेस आपका कैसा बना है, कॉनकेव बना है। तो ऐसे समय में यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये एक्सेस प्रेशर होगा, और ऐसे समय में जो डेल्टा पी की वैल्यू आती है एक्सेस प्रेशर किसके लिए, कॉनकेव सरफेस के लिए, वो 2T/R के बराबर होता है। कितना होता है, 2T/R के बराबर होता है। थर्ड है जैसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, कॉन्वेक्स सरफेस में जनरली इस तरीके से होगा और ये लिक्विड नीचे की तरफ पूरा फिल होता है, और एक्सेस प्रेशर जनरली कॉन्वेक्स सरफेस के लिए अगर देखें तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होगी, 2T/R, इसके लिए भी होगा। एक्सेस प्रेशर की जो वैल्यू है कॉन्वेक्स सरफेस के लिए वो भी कितना होगा, डेल्टा पी कितना होगा, 2T/R के बराबर होगा। ड्रॉप के लिए देखें, फोर्थ है यहाँ पे ड्रॉप। तो ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर हमेशा वो कितने के बराबर होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2T/R। ड्रॉप के लिए भी डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होगी, 2T/R के बराबर होगी। लेकिन यहीं पे बबल इन एयर की बात करें, बबल इन एयर, तो बबल इन एयर के लिए जो डेल्टा पी होगा वो होगा 4T/R। ठीक है, एयर यानी कि सोप बबल की बात करें तो सोप बबल जो एयर में है उसके लिए कितना होगा आपका 4T/R। लेकिन यहीं पे बबल इन लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे दो फ्री सरफेस एरिया मिल जाएंगे और वो है इंटरनल, अंदर का भी और बाहर का भी। ठीक है, और यहाँ पे अगला है बबल इन लिक्विड। बबल इन लिक्विड यानी कि लिक्विड में अगर हम यहाँ पे देखें तो लिक्विड में अगर हम बबल देखें तो ऐसे समय में जो इसकी एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होगी डेल्टा पी, ये होगा 2T/R के ही बराबर, क्योंकि एक ही फ्री सरफेस एरिया होगी। ठीक है, तो बबल इन लिक्विड की जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2T/R के बराबर होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ और भी सरफेसेज के लिए या कुछ और कंडीशंस के लिए यहाँ पे हम आपको एक्सेस प्रेशर की वैल्यू बताएंगे। ये सारे वैल्यूज आप याद रखिएगा, कई जगहों पे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि बबल इन लिक्विड और बबल इन एयर के लिए क्या होगा। एयर में दो फ्री सरफेस होते हैं इसलिए यहाँ पे 4T/R, लेकिन अगर लिक्विड में देखें तो 2T/R के लिए होता है। अगला है 7, वो है बबल एट डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। बबल एट डेप्थ h यानी कि h गहराई पे है, बिलो द फ्री सरफेस, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी स्मॉल d, ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी स्मॉल d। ठीक है, स्मॉल d के डेंसिटी और डेप्थ कितना स्मॉल h है, तो ऐसे समय में फ्री सरफेस कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं ये क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड में यहाँ पे क्या है, एक बबल है, और बबल जो है वो कितने डेप्थ पे है, स्मॉल h डेप्थ पे है, और इसकी जो डेंसिटी है लिक्विड की वो कितनी है, स्मॉल d है। तो ऐसे समय में उसके अंदर का जो डेल्टा p होगा, इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा p इक्वल टू, आपको पता है 2T/R तो होता ही है, साथ ही साथ लिक्विड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर h रो जी यानी कि HdG, डेंसिटी हमने कितना माना है, d माना है, तो HdG के बराबर होगा। यहीं पे
सपोज दैट सिलिंड्रिकल लिक्विड सरफेस है। अगला है 8वां, वो सिलिंड्रिकल लिक्विड सरफेस है। तो सिलिंड्रिकल लिक्विड सरफेस जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है या स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर की अगर हम बात करें तो सिलिंड्रिकल लिक्विड सरफेस के लिए जो डेल्टा आर की वैल्यू होगी या डेल्टा पी यानी कि एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होगी वो टी बाई किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी। टी बाई आर सिलिंड्रिकल लिक्विड सरफेस के लिए टी बाई आर के बराबर होगी। लिक्विड सरफेस ऑफ अनइक्वल रेडियाई। अगला है लिक्विड सरफेस ऑफ अनइक्वल रेडियाई। अलग अलग रेडियाई के, अनइक्वल रेडियाई का अगर लिक्विड सरफेस हो तो ऐसे समय में यहाँ पे जो डेल्टा पी होगा, सपोज दैट कुछ इस तरीके से है, ये लिक्विड सरफेस है, तो डेल्टा पी इक्वल टू टी 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, एंड सो ऑन। जितने भी रेडियाई होंगे उन सभी को हम क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, वो है लिक्विड सरफेस ऑफ अनइक्वल रेडियाई। यहीं पे अगर लिक्विड फिल्म हो किसका, अनइक्वल रेडियाई का, लिक्विड सरफेस है यहाँ पे, वो भी किसका, अनइक्वल रेडियाई का। ये कुछ ऐसे था। और यहीं पे लिक्विड फिल्म हो ऑफ अनइक्वल रेडियाई, ठीक है। ये हो गया, मान लो लिक्विड फिल्म है वो भी किसका, अनइक्वल रेडियाई का। तो ऐसे समय में डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा 2t, क्योंकि यहाँ पे फ्री सरफेस कितने हैं, 2 हैं। तो डेल्टा पी इक्वल टू 2t 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। जितने भी होंगे सबको क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। क्लियर, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे वो है शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस के बारे में। शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस के बारे में, अगर हम लिक्विड मेनिस्कस की शेप की बात करें तो जनरली ये डिपेंड करता है एडहेशन और कोहेशन फोर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला हेडिंग है वो है शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। ये आपका क्या था, एक्सेस प्रेशर के कुछ वैल्यूज थी अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट है आपका वो है शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। लिक्विड की शेप वेसल में रखने पर कैसी मिलती है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। वी नो दैट अ लिक्विड एज्यूम्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज कंटेन्ड। आपको पता है कि लिक्विड जनरली क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। और जिस भी वेसल में हम रखते हैं उस वेसल का शेप वो क्या कर लेता है, वो एज्यूम कर लेता है, ठीक है। दैट इज इट कैन नॉट अपोज परमानेंटली एनी फोर्स दैट ट्राई टू चेंज इट्स शेप, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो when a capillary tube is dipped in a liquid, the liquid surface becomes curved near the point of contact. This curved surface is due to the resultant of two forces, the force of cohesion and force of adhesion, ठीक है। The curved surface of liquid is called meniscus of the liquid। ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कभी हम किसी कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डिप करते हैं तो लिक्विड सरफेस जो है वो नियर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या हो जाता है, कर्व्ड हो जाती है, ठीक है। When capillary tube is dipped in a liquid,
इन अ लिक्विड, जब भी कभी हम कैपिलरी ट्यूब को किस में डिप करते हैं, लिक्विड में डिप करते हैं, द लिक्विड सरफेस बिकम्स, द लिक्विड सरफेस बिकम्स कर्व, कैसा हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है, नियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये कैपिलरी ट्यूब है और यहाँ पर लिक्विड फील्ड है, तो जहाँ पे इसका फ्री सरफेस का कांटेक्ट होता है तो ऐसे समय में या तो ये लिक्विड ऐसे हो जाएगी, ठीक है, या फिर ये लिक्विड इस तरीके से हो जाती है। तो ये कर्व शेप का जो लिक्विड है, यानी कि अपर जो फ्री सरफेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस फ्री सरफेस का इस तरीके से कर्व हो जाना ही क्या कहलाता है, मेनिस्कस ऑफ लिक्विड कहलाता है, ठीक है। और इसके लिए दो फोर्स लगते हैं, ठीक है, नियर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिस कर्व सरफेस इज ड्यू टू द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, दिस इज ड्यू टू द resultant of two surfaces, किसके कारण होता है, ड्यू टू द रिजल्टेंट ऑफ टू सरफेसेज या टू फोर्सेज, ये भी कर सकते हैं, टू फोर्सेज। और वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है वो है फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन, और दूसरा है वो है फोर्स ऑफ अडेशन। एक है फोर्स ऑफ कोहेशन और दूसरा है फोर्स ऑफ अडेशन, ठीक है। द कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड, द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड इज नोन एज मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड इज नोन एज मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड। अगर हम लिक्विड मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया कि दो तरीके के क्या होते हैं, फोर्स होंगे, फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ क्या होगा, अडेशन होता है। जनरली फोर्स ऑफ अडेशन को Fa से, और अगर हम फोर्स ऑफ कोहेशन को किससे दिखाएं, यहाँ पे Fc से दिखाएं, तो ऐसे समय में जो रिजल्टेंट फोर्स है, जैसे हम Fn से डिनोट करते हैं, तो वो आपका क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ अडेशन, यहाँ पे मेनिस्कस लिक्विड कंसीडर होता है, डिसाइडेड होता है, और जिसके लिए कुछ फॉर्मूला है, और वो है यहाँ पे, चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फोर्स ऑफ कोहेशन के लिए और फोर्स ऑफ अडहेशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल टू फोर्स ऑफ कोहेशन अपॉन √2 फोर्स ऑफ एडहेशन माइनस फोर्स ऑफ कोहेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है tan अल्फा का। अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगल, अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगल है, ठीक है। अल्फा क्या है, एंगल। कितना एंगल यहाँ पे बनता है किसके किसके बीच में, फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडहेशन के बीच में, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ कोहेशन इज इक्वल टू √2 Fa, ध्यान रखिएगा, इफ फोर्स ऑफ कोहेशन इज इक्वल टू √2 Fa, यानी कि अगर फोर्स ऑफ कोहेशन किसके बराबर आ रहा है, √2 Fa के बराबर आएगा, तो ऐसे समय में tan अल्फा इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इस 0 से करेंगे तो इनफाइनाइट, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर आएगी। अर्थात ऐसे समय में अल्फा की वैल्यू अगर 90 डिग्री आती है तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, और वो है सरफेस आपका एकदम प्लेन होगा, और प्लेन सरफेस होने के कारण, ठीक है, प्लेन सरफेस होने के कारण
जो एडहेशन का और कोहेशन के बीच का रिजल्टेंट होगा वो कितना डिग्री बनाएगा, ये है एडहेशन का FA और ये है आपका कोहेशन का FC। तो इसके बीच का रिजल्टेंट ये होगा जिसको हम बोलेंगे FN बोलेंगे, और इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा, और ये क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। सरफेस कैसा होगा, एकदम प्लेन होगा। एग्जाम्पल है प्योर वाटर इन सिल्वर कोटेड कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। इस कंडीशन का पहला वो है प्योर वाटर इन सिल्वर कोटेड कैपिलरी ट्यूब। अगर हम सिल्वर कोटेड कैपिलरी ट्यूब में प्योर वाटर को रखते हैं तो उसका जो सरफेस होगा वो एकदम विदाउट कर्व होगा, यानी कि प्लेन सरफेस होगा, ऐसे सीधे प्लेन सरफेस होगा। याद रखिएगा कि जब भी कभी हम प्योर वाटर को सिल्वर कोटेड कैपिलरी ट्यूब में रखते हैं तो ऐसे समय में उसका सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगले अगर हम यहाँ पे जाएं, अगर FC की वैल्यू लेस देन कितना है, √2F है, दूसरा सिचुएशन है। पहला तो आपने पढ़ा, दूसरा है इफ FC इज लेस देन √2FA, ठीक है, यानी कि √2FA से वैल्यू FC की कम आती है। FC क्या है यहाँ पे, कोहेसिव फोर्स है, FA क्या है यहाँ पे, एडहेसिव फोर्स है। तो ऐसे समय में अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे समय में अल्फा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो ये अल्फा अगर पॉजिटिव है तो यानी कि कैसा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। tan अल्फा अगर पॉजिटिव मिलता है तो tan अल्फा अगर पॉजिटिव मिलता है तो ये कैसा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। और एक्यूट एंगल का मतलब आपको पता है, 0 से कितने के बीच में, 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में यहाँ पर एक्यूट एंगल बनेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ इस तरीके से सरफेस यहाँ पे बनता है। ये हो गया FC, इधर हो गया, ये हो गया FA और ये होगा FM, और ये बनता है अल्फा। अल्फा किसके किसके बीच का है, FA और FN के बीच का एंगल होता है, जो कि कैसा है यहाँ पे एक्यूट एंगल के फॉर्म में आपको दिख रहा है। और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वाटर इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब, वाटर इन एग्जाम्पल देखेंगे तो वाटर इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब, और इसका जो सरफेस है वो कैसा दिख रहा है आपको, कॉनकेव मेनिस्कस दिख रहा है। कैसा है, कॉनकेव। तो वाटर का जो मेनिस्कस है वो कैसा है, यहाँ पे कॉनकेव मेनिस्कस आपको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वो है FC अगर ग्रेटर देन हो किससे, √2FA से ग्रेटर देन हो। नेक्स्ट है थर्ड, इफ FC इज ग्रेटर देन √2FA, √2FA से अगर FC क्या हो, ग्रेटर देन हो, तो ऐसे समय में जो tan अल्फा होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। और tan अल्फा अगर निगेटिव होगा यानी कि ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है इससे, तो tan अल्फा हमेशा निगेटिव आएगा, और निगेटिव आने के कारण अल्फा जो होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, यानी कि अधिक कोण इसको बोलते हैं, 90 डिग्री से बड़ा। तो ऐसे समय में यहाँ पे सरफेस कुछ इस तरीके से होगा, ये मान लेते हैं लिक्विड है और लिक्विड की सरफेस कुछ इस तरीके से जाएगी। तो इस लिक्विड की सरफेस अगर इस तरीके से जा रही है तो यहाँ पे इस तरीके का एक रिजल्टेंट, और ये हो जाएगा FA के बराबर। FN यहाँ पे कितना बनेगा, वो है नीचे की तरफ, ये FN हो गया, और ये हो गया FC, और ये जो एंगल बन रहा है अल्फा, जो कि कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल का काम करेगा। और इसके लिए एग्जांपल अगर हम देखें तो मरकरी इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, वो है मरकरी का, मरकरी इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब के लिए है। और इस समय जो मेनिस्कस होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये देखिए कॉन्वेक्स सरफेस है,
ठीक है। और यहाँ पे इससे पहले वाटर इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब में देखा था, तो वो था कैसा, कॉनकेव। और वहीं पे अगर सिल्वर कोटेड क्या है कैपिलरी ट्यूब है, तो उसमें कैसा होगा, 90 डिग्री पे अल्फा होगा, ठीक है, उसमें कैसा होगा, 90 डिग्री पर अल्फा होता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे किसके बारे में, शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस से रिलेटेड टॉपिक पे यहाँ पे हमने बात किया। अब हम बात करेंगे वो है यहाँ पर कैपिलरिटी के बारे में, ठीक है, कैपिलरिटी के बारे में। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपिलरिटी। अगला टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरिटी का नाम देते हैं। सरफेस टेंशन के इस लेक्चर में कैपिलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जनरली कैपिलरी ट्यूब किसे कहते हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। तो इफ अ ट्यूब ऑफ वेरी नैरो बोर इज डिप्ड इन अ लिक्विड, इट इज फाउंड दैट द लिक्विड इन द कैपिलरी आइदर ascends or descends relative to the surrounding liquid. The phenomena is called capillarity. समझिएगा इसको। मान लेते हैं हमारे पास एक वेसल है, उस वेसल में हमने एक बहुत ही पतली यानी कि एक बहुत ही नैरो बोर की मतलब होल की हमने क्या ली है, एक ट्यूब ली है, और उस नैरो ट्यूब को हमने उसमें क्या किया, डिप किया। सपोज दैट ये लिक्विड है और लिक्विड का सरफेस मान लो ये वाटर है, ठीक है, वाटर को हमने किस में रखा है, ग्लास में रखा है, ठीक है। और ऐसे समय में हम एक नैरो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही नैरो कैपिलरी, इसको हम कहते हैं कैपिलरी, कैपिलरी को हम कहते हैं नैरो ट्यूब। बहुत ही पतली क्या होती है, ट्यूब होती है। तो ये नैरो ट्यूब, इसमें क्या करते हैं हम, अगर डिप करते हैं तो नैरो ट्यूब को डिप करने पर लिक्विड या तो ऊपर की तरफ असेंड करेगा, वाटर है तो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मरकरी होता तो नीचे की तरफ आता। तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर होने के कारण, ये वाटर है, तो वाटर होने के कारण इसमें लिक्विड जो है वो मान लेते हैं एच हाइट क्या कर जाता है, एसेंड करता है। यहाँ पे जाकर एच हाइट ये क्या कर रहा है, एसेंड कर रहा है। तो यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, एसेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम क्या ले लें, मरकरी ले लें, और उस मरकरी के लिए अगर हम देखें तो ये मान लेते हैं क्या है, मरकरी है, और इसमें हमने क्या किया है, एक कैपिलरी ट्यूब को क्या किया है, डिप किया है। तो ऐसे समय में मरकरी का जो लेवल होगा वो सरफेस के लेवल से, फ्री सरफेस से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंट का कंडीशन है। तो एसेंट का कंडीशन और डिसेंट का कंडीशन अगर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। मतलब किसी लिक्विड में अगर हम कैपिलरी ट्यूब को क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो या तो लिक्विड उस सराउंडिंग लिक्विड के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर जाएगा जैसा कि वाटर के केस में हो रहा है, और या तो वो लिक्विड नीचे की तरफ जाएगा जैसे कि मरकरी के केस में हो रहा है। तो इसी फेनोमेना को हम यानी कि लिक्विड के ऊपर तथा नीचे जाने की फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, कैपिलरिटी का नाम कह देते हैं। और इसका सबसे मेन कारण है वो है डिफरेंस इन प्रेशर ऑन द टू साइड्स, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस पे जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कैपिलरिटी का रूट कॉज बोलते हैं, ठीक है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, यानी कि या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर ऑन बोथ साइड, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये हो गया, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर ऑन बोथ साइड। और ये बोथ साइड कौन कौन सा है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव साइड पे, ठीक है। प्लेन में डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिल्कुल जीरो था, इसलिए अगर प्लेन सरफेस है तो यहाँ पे कैपिलरिटी में जो आपका लिक्विड होगा वो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर सरफेस कुछ ऐसे है
बर्तन में रखा हुआ या ऐसे बन रहा है, तो ऐसे समय में कैपिलरिटी की फिनोमेना शो होती है। तो कैपिलरिटी का मतलब आप समझ गए हैं कि लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में ऊपर जाना या नीचे जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरिटी का नाम देते हैं। ठीक है, कैपिलरिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, वो है इंक राइजेज इन द फाइन पोर्स ऑफ ब्लॉटिंग पेपर लिविंग द पेपर ड्राई। ठीक है, यानी कि अगर हम ब्लॉटिंग पेपर की बात करें तो ब्लॉटिंग पेपर के जो फाइन पोर्स होते हैं उस पर, अगर जैसे सपोज दैट हमारे पास एक पेपर है, उस पेपर का नाम है ब्लॉटिंग पेपर, और उस पर हम थोड़ा सा इंक यहाँ पे डाल दें तो वो धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। अ टॉवेल सोक्स वाटर, अगर हम टॉवेल के एक सिरे को पानी में रखते हैं तो दूसरे सिरे तक पानी धीरे धीरे असेंड करती है, ये भी कैपिलरिटी की फेनोमेना है। ऑयल राइजेज इन द लॉन्ग नैरो स्पेसेस बिटवीन द थ्रेड्स ऑफ अ विक, यानी कि ऑयल्स भी नैरो स्पेसेस में क्या करते हैं, राइज करते हैं। ठीक है, यहीं पे वुड स्वेल्स इन रेनी सीजन ड्यू टू राइज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर इन द पोर, यानी कि जब भी कभी हम वुड की बात करेंगे, लकड़ी की बात करते हैं, तो रेनी सीजन में क्या हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, और ड्यू टू राइज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर इन द पोर्स। ठीक है, पोर्स में मॉइस्चर आने के कारण जनरली जो वुड होते हैं वो रेनी सीजन में स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, प्लाउइंग ऑफ फील्ड इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग मॉइस्चर इन द सॉइल, यानी कि अगर हम फील्ड को प्लाउइंग नहीं करेंगे तो ऐसे समय में उसमें मॉइस्चर कंटेंट सही से बन नहीं पाएगा, और प्लाउइंग यानी कि खेत को जोतना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके लिए भी जनरली क्या होता है, कैपिलरी एक्शन का यहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें तो पौधों को जो पानी मिलती है वो पानी भी कैपिलरिटी के माध्यम से ही यहाँ पे रूट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, रूट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कैपिलरिटी, जैसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरिटी यानी कि केशिकात तो हिंदी में कहते हैं। एसेंट फार्मूला नेक्स्ट हेडिंग है कैपिलरिटी के अंतर्गत, अगला फार्मूला है वो है एसेंट फार्मूला। आपने ये तो समझ लिया कि कैपिलरिटी किसे कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का असेंडिंग या डिसेंडिंग ही कैपिलरिटी कहलाती है, ऊपर या नीचे जाना ही क्या कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द सर्फेसेस दैट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, और वो है कैपिलरिटी के अंतर्गत एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला, तो एसेंट फार्मूला की अगर हम बात करें, व्हेन वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is immersed into a liquid of density d which wets the side of the capillary tube, suppose that आपके पास क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई लिक्विड है और इस लिक्विड में अगर हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से लिक्विड है, अपर सरफेस कैसा है, कॉनकेव है, यानी कि वाटर है, मान लेते हैं ग्लास में फिल किया गया है, एक बर्तन है उसमें फिल किया गया। तो अगर हम यहाँ पर इस बर्तन में कैपिलरी ट्यूब को क्या करें, डिप करें। अगर हम इस बर्तन में किसको डिप करते हैं, कैपिलरी ट्यूब को क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो ऐसे समय में जो प्रेशर है उसका डिफरेंस यहाँ पे आने लगता है। ठीक है, तो निचले पॉइंट पर कुछ ना कुछ प्रेशर का डिफरेंस आएगा, ये लिक्विड और यहाँ पे लिक्विड और ये लिक्विड अगर देखें तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P होगा, यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो P माइनस 2T/R का होगा, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P होगा। तो ऐसे समय में इस 2T/R जो प्रेशर डिफरेंस है, इसको क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में क्या करता है, ऊपर राइज करता है और यहाँ तक सपोज दैट पहुँचा। तो अब इसका प्रेशर कितना हो गया, P हो गया। यहाँ पे जो लिक्विड है इसका प्रेशर पहले से P था, और ये भी कितना है, यहाँ पे प्रेशर इसके नीचे पॉइंट पे क्या है, P है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरिटी का नाम लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और उस प्रेशर डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए लिक्विड जनरली क्या होता है, ऊपर की तरफ राइज करता है। तो ये तीन आप कंडीशन देख रहे हैं। पहले में हमने लिक्विड लिया है, मान लेते हैं ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, और यहाँ पे हमने लिया है वाटर।
तो ऐसे समय में जब हमने इस पे कैपिलरी ट्यूब रखा तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसके नीचे प्रेशर डिफरेंस पाया गया 2D/r का, और इस प्रेशर डिफरेंस को खत्म करने के लिए लिक्विड कहाँ पे चढ़ता है, h हाइट तक ऊपर जाता है। मान लेते हैं ये हाइट कितनी है, यहाँ तक h हाइट ये ऊपर चला गया। लिक्विड की डेंसिटी कितनी थी, यहाँ पे मान लेते हैं वो कितना है, स्मॉल d है। तो ऐसे समय में इस को कंप्लीट करने के लिए जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा होगा वो कितने के बराबर होगा, HdG के बराबर यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हुआ होगा। यानी कि जो एक्सेस प्रेशर का डिफरेंस है वो किसके बराबर आया, HdG के बराबर यहाँ पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर था वो कितना है, 2T/r। तो यहाँ पे HdG विल बी इक्वल टू 2T/r, यानी कि इस एक्सेस प्रेशर को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए पानी कैपिलरी ट्यूब में कितनी हाइट तक जाता है, स्मॉल h हाइट तक एसेंड करता है, h हाइट तक पहुंचता है। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू देखें तो h इक्वल टू हो जाएगा 2T/r dg के बराबर हो जाएगा, h इक्वल टू 2T/r dg के बराबर हो जाएगा। अब r क्या है, यहाँ पे कैपिटल R मैंने लिखा है, और कैपिटल R क्या है, स्मॉल r क्या है, इन सब के बारे में आपको समझना है। जनरली कैपिटल R की बात करें तो ये है आपका कुछ इस तरीके से, ध्यान में रखिएगा। ये मान लेते हैं सेंटर है, और इस लिक्विड के कॉन्केव सरफेस का स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और ये जो कैपिटल R है ये रेडियस है किसका, यहाँ पे कैपिलरी का, और इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, वो बन रहा है थीटा। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, और वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो इस वैल्यू को निकालने के लिए ध्यान में रखना है कि ये, इसको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे मान लेते हैं ये कितना है, और इसका सेंटर यहाँ पे कहीं कुछ है, तो ये मान लेते हैं एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा है, और इधर का r और इधर का क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, तो जो कैपिटल R है वो यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड मेनिस्कस है। जो कैपिटल R है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड मेनिस्कस जो ऐसे बना है इसका रेडियस है ये कैपिटल R, और जो स्मॉल r है यहाँ पर वो क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, ये ध्यान में रखना है। तो अगर हम इस पॉइंट से, जहाँ पे मैंने ऐसे कैपिलरी ट्यूब की बात की है, लिक्विड मेनिस्कस ऐसे है, इसका जो रेडियस है वो लिक्विड मेनिस्कस का कैपिटल R है, यहाँ पे और इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, वो बन रहा है थीटा, और साथ ही साथ ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। तो अगर हम यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू या कैपिटल R की वैल्यू निकालें तो कैपिटल R की वैल्यू आपको मिलेगी, तो वो मिलती है कितना, r/cos थीटा। ठीक है, r इक्वल टू मिलेगा r/cos थीटा, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो बेस अपॉन cos थीटा मिलेगा। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ से h इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2T/r की जगह वैल्यू पुट करेंगे r/cos थीटा, तो 2T/cos थीटा अपॉन स्मॉल r dg के बराबर आपको क्या मिलेगा, हाइट का फॉर्मूला मिलेगा। स्मॉल r dg के बराबर हाइट का फॉर्मूला मिलेगा, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा आपको पता है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, t क्या है, टेंशन फोर्स है, d क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, कैपिटल R क्या है, यहाँ पे मैं सारे यहाँ पे टर्म्स लिख देता हूँ, h क्या है, एसेंट हाइट, हाइट ऑफ एसेंट है। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, साथ ही साथ टी क्या है, इसे हम कहते हैं टेंशन, कौन सा टेंशन, सरफेस टेंशन। स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिटल R क्या है यहाँ पे, वो है रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, लिक्विड मेनिस्कस यानी कि जो शेप है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। D क्या है यहाँ पे, वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और G तो जानते हैं, G की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के
नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे कैपिलरिटी से रिलेटेड टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमने आपको एसेंट ऑफ लिक्विड के बारे में बताया, जिसे हम एसेंट फार्मूले के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।